नाजरीन, ज़हीम लगारी मुखातिबुन आप देख रहे हैं खुल के बोल। मैं आज बात कर रहा हूँ तुमुन बुज़दार के हवाले से। तुमुन बुज़दार में जिस तरह आग लगी है, तौसा शरीफ में तुमुन बुज़दार में जिस तरह आग लगी है, लोगों के घर जल गए। मैं अप्रिशिएट करूंगा हाफिज तहर कैसरानी को, मैं अप्रिशिएट करूंगा उनको कि उन्होंने फिल फॉर लोगों के लिए राशन का इंतजाम किया है, वहां पे लोगों के खाने का इंतजाम किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कनेक्ट है अपने लोगों के साथ, उसको पता है कि मेरे हल्के में क्या हो रहा है, उसको पता है, वो सोया नहीं है, वो खड़ा है अपने लोगों के साथ। जिस तरह वो पंजाब असेंबली में तौसा शरीफ के कैंसर अस्पताल की बात करता है, उसको उसकी तारीफ करना बनती है, तारीफ करनी भी चाहिए, अच्छे काम की हमेशा तारीफ करनी चाहिए। लेकिन दूसरी साइड पे देखा जाए तो वो हमारे जी ख्वाजा शिराज साहब हैं। मैं कोई बुराई नहीं कर रहा ख्वाजा शिराज साहब की, या मुझे कोई पर्सनल मसला नहीं है ख्वाजा शिराज साहब से, लेकिन ख्वाजा शिराज साहब जो है, एक कोई बयान, कोई एक बात मुझे बता दें जो उसने तौसा शरीफ के अब तक हल्के के लिए को बात की हो, तौसा शरीफ के लिए को बात की हो। पहले 4 दफा एमएनए बन चुका है यार। क्या गूंगे हो आप बहरे हो यार? बात करो। आपको बात करने से कोई रोक देता है? बात करो, खुल के बोलो। वहां पे डर लगता है आपको असेंबली के अंदर? ऐसा आप बात करें। लोगों कैंसर अस्पताल इस टाइम तौसा की जरूरत है। लोगों को तुमन बुज़दार के अंदर लोगों को आग लगी है, लोगों के घर जल गए हैं। घर जो होती है सबसे अहम आखिरी पनागाह होती है इंसान की। घर जो होता है वो इंसान की आखिरी पनागाह होती है। ख्वाजा शिराज साहब, आखिरी पनागाह जो है वो लोगों की जल गई है। लेकिन वहां पे हाफिज तहर कसरानी के लोग पहुंचते हैं, उनको खुद भी पहुंचना चाहिए और लोगों की दाद रसी करें। ख्वाजा शिराज साहब, आपके चचा भी एमपी हैं, पंजाब असेंबली में बैठे हैं आप लोग, या खुदारा लोगों के साथ तामुन करें, लोगों की बात सुने। अस्पताल के अंदर ख्वाजा साहब, आपके तौसा शरीफ के अस्पताल में बेड पूरे नहीं है। आपके तौसा शरीफ में ऑक्सीजन, अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिलती। आपके अस्पताल की सफाई ठीक से नहीं होती, वहां पे डॉक्टर टाइम पे नहीं आते। ख्वाजा साहब, मैं बता रहा हूं आपको, ये रियलिटी बता रहा हूं, ये हो रहा है, ये आपका हल्का है। आपका काम बनता है ख्वाजा साहब कि आप जाके देखें वहां पे कि हो क्या रहा है आपके लोगों के साथ। आपका काम बनता है कि लोगों की दाद रसी करें। आपको पता होना चाहिए कि लोगों के साथ कौन सी ज्यादतीज हो रही हैं। आपको एक एक चीज का पता होना चाहिए। आप असेंबली में आवाज उठाएं लोगों के लिए, वहां पे असेंबली के अंदर आवाज उठाएं कि जनाब आली, कि हमारे जो लोग हैं उनको इतना पसमानदा क्यों रखा गया है? सारे फंड लाहौर के लिए ही क्यों है, तौसा शरीफ के लिए क्यों नहीं है? सिराज साहब, मैं आपको आपके लिए याद दहानी करवाना चाहता हूं कि आप भी तौसे के नुमाइंदे हैं, आपको भी काम करना है। स्कूल में टीचर नहीं आते, कॉलेजेस में एफएससीज की क्लासेस नहीं लग रही। साहब, ये भी आपका काम बनता है कि लोगों के बच्चों को तालीम मुयसर हो, लोगों की तालीम हासिल हो। ये ना हो कि आप चमचागिरी करते रहें, आपके टीचर वहां के चमचागिरी करें आपकी और आप उनको कुछ भी ना कहें। ऐसा नहीं होने वाला। अब काइंडली मेहरबानी करें, लोगों में जाएं, लोगों में काम करें, अपनी आवाज बुलंद करें। असेंबली में मेंबर हैं आप, इस टाइम आप बोल सकते हैं, अवाम में निकलें, अवाम के मसाइल सुने, अवाम पे बात करें। लोगों की नस्लें हैं ना, ये जब समझदार हो जाएंगी, जब इनमें अकल आ जाएगी ना, तो ये आपको भी माफ नहीं करेंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि मीर बादशाह कसरानी को दूध का धुला है, मैं ये नहीं कह रहा कि उस्मान बुज़दार ने बहुत कुछ किया है, कुछ नहीं किया। उतने जिम्मेदार हैं सारे जितने आप हैं, लेकिन इस टाइम आप एमएनए हैं, आपके चचा एमपी हैं। खाई साहब, मेहरबानी करें, लोगों पर तरस खाएं, लोगों की दाद रसी करें, लोगों के साथ तामुन करें, लोगों के साथ अटैच रहें। अपने लोग हैं आपके, आप इन्हीं लोगों की ताकत से असेंबली में बैठे हैं, इन्हीं लोगों के वोट की ताकत से आप असेंबली में बैठे हैं अभी तक। भाई साहब, 4 दफा एमएनए बने हैं, वाले साहब 2 दफा आपके एमएनए बने हैं।